इस वीडियो में हम समझेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल या कोबाल्ट। इस केस में हम आयरन पीस कंसिडर करेंगे। जब हम आयरन पीस को बार मैग्नेट के अराउंड प्लेस करते हैं, तब हम देखते हैं कि आयरन पीस बार मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स आयरन पीस पे एक्ट करता है और उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स एक सर्टेन रीजन में ही एक्ट करता है। अगर हम इस आयरन पीस को बार मैग्नेट से लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेस करें, तो हम देखेंगे कि आयरन पीस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सर्टेन एरिया या फील्ड जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which the force of attraction or repulsion produced by the magnet can be detected is magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट कैरिंग वायर से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम आयरन पीस को बार मैग्नेट के अराउंड प्लेस करते हैं, तब ये आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब मान लीजिए कि अब हम बार मैग्नेट के अराउंड आयरन के बहुत सारे पीस प्लेस करते हैं। हम देखेंगे कि ये सभी आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और एक पैटर्न की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लूप बनाती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ मैग्नेट के साइज पे डिपेंड करती है। जितना लार्ज साइज होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए कि एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो सके। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये मेटालिक कंडक्टर एक सॉलिड रॉड या वायर के फॉर्म में हो सकता है। अब मान लीजिए कि मेटालिक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया है। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी लगाया गया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वैसे ही वायर में करंट फ्लो होने लगता है। क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसके कारण करंट बनता है। जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के हर एक पॉइंट पे एक फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं, जिससे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट किया जा सकता है। इस फोर्स फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। साथ ही इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब अगर ये पता करना चाहे कि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम कंपास की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है, जिसके दो साइड होते हैं। रेड साइड जो नॉर्थ पोल है और ब्लू साइड जो कि साउथ पोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम इस कंपास को वायर के नियर प्लेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है और नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होती है। इस केस में रेड साइड यानी नॉर्थ पोल वायर की तरफ अलाइन है। इससे हमें ये पता चलता है कि वायर में साउथ पोल क्रिएट हो रहा है।
अब हम बैटरी के टर्मिनल को एक्सचेंज करके करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। हम देखेंगे कि इस बार ब्लू साइड यानी साउथ पोल वायर की ओर अलाइन होता है। इससे हमें पता चलता है कि वायर में नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है। सोलेनोइड। सोलेनोइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका यूज कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। साथ ही सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को करंट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इसे एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर इस वायर को सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इससे क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। हम देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से रिसेंबल करती हैं, यानी काफी मिलती जुलती हैं। लेकिन साथ में हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सर्कुलर रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में है, जबकि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलिप्टिकल है और इसके सेंटर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है। अब मान के चलते हैं कि हमें इस सर्कुलर रिंग का यूज करके बार मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करनी है। ऐसा करने के लिए हम इस सर्कुलर रिंग के साथ एक और रिंग कंबाइन करते हैं और इस रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले रिंग के सिमिलर है। जब दोनों रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन होती हैं, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट है। तो अब इस रिंग के साथ कुछ और रिंग कंबाइन करते हैं। ऐसा करने पर सभी रिंग के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कंबाइन होते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हैं। और अब ये पैटर्न बार मैग्नेट के सिमिलर है। अब हम चाहे तो इन सभी सर्कुलर रिंग्स को वायर की मदद से बना सकते हैं और ऐसा करने पर हमें हेलिक्स फॉर्म मिलता है। इस हेलिकल वायर को हम दोनों एंड से करंट सप्लाई कर सकते हैं और करंट फ्लो होने पर हमें बार मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलता है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है, तो हम इस करंट को कम या ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कंस्ट्रक्शन को हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेलिकल वायर के बिटवीन एक सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। हम ये जानते हैं कि जब भी वायर से करंट पास होता है तब उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पैटर्न बनाती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अब मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर को हम सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड करते हैं। अब हम इस सर्कुलर वायर के थ्रू करंट पास करेंगे। करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पैटर्न बनाती है। सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये कंसेंट्रिक सर्कल जैसे जैसे वायर से दूर जाते हैं 3D स्पेस में एक्सपैंड होते रहते हैं। जब हम इस सर्कुलर लूप के सेंटर के पास जाते हैं तब ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हमें स्ट्रेट लाइंस की तरह अपीयर होती है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही अगर हम इस सर्कुलर लूप वायर के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है
तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। साथ ही कंडक्टर में बार मैग्नेट जैसी पोलैरिटी होती है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इसके साथ साथ कंडक्टर की पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसके साथ साथ कंडक्टर की पोलैरिटी भी चेंज होती है। अब मान लीजिए कि एक एल्यूमिनियम रॉड AB है। ये एल्यूमिनियम रॉड एक स्टैंड की मदद से दो वायर के साथ सस्पेंड किया गया है, यानी लटकाया गया है। अब हम दो स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट्स को रॉड के पास कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड रहे। इसके लिए हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वर्टिकली बिलो और साउथ पोल को वर्टिकली अबव रखेंगे। अब हम एल्यूमिनियम रॉड को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इस सर्किट में हम देखते हैं कि एक की भी कनेक्ट है। जब हम एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू करंट को पास करते हैं, तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि रॉड लेफ्ट साइड डिस्प्लेस होता है। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, तब हम देखते हैं कि रॉड राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम रॉड में करंट होता है और इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण इस पे फोर्स लगता है। इस सिनेरियो में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और करंट राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने थंब, फोरफिंगर और मिडिल फिंगर कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को और थंब फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि इंसुलेटेड वायर से बनी होती है। इस कॉइल को हम ABCD नेम देंगे। इस कॉइल को दो मैग्नेटिक पोल्स के बिटवीन रखा गया है। कॉइल के आर्म AB और CD मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कॉइल के एंड्स स्प्लिट रिंग P और Q के हाफ के साथ कनेक्टेड है। ये हाफ का इनर साइड इंसुलेटेड है और एक्सल के साथ अटैच्ड है। स्प्लिट रिंग्स P और Q के एक्सटर्नल एजेस दो स्टेशनरी ब्रशेस X और Y से कनेक्टेड है। कॉइल ABCD में करंट बैटरी के थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X से एंटर करता है और ब्रश Y से एग्जिट करता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि करंट आर्म AB में A to B फ्लो करता है, जब आर्म CD में C to D फ्लो करता है। AB और CD आर्म में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर हम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो हम कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने पर हम पाते हैं कि आर्म AB में फोर्स डाउनवर्ड्स है, जबकि आर्म CD में फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ऐसा होने के कारण कॉइल के अराउंड एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जब कॉइल का हाफ रोटेशन होता है, तब ब्रश X स्प्लिट रिंग Q से कनेक्ट होता है और ब्रश Y स्प्लिट रिंग P से कनेक्ट होता है। इस सिनेरियो में करंट रिवर्स हो जाता है और पाथ DCBA के अलोंग फ्लो करता है। जो डिवाइस सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। मोटर में स्प्लिट रिंग एज कम्यूटेटर की तरह एक्ट करता है। करंट रिवर्स होने के कारण कॉइल आर्म AB और CD पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ऐसा होने पर आर्म AB पे जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, अब वो अपवर्ड लगेगा और CD आर्म पे जो फोर्स अपवर्ड लग रहा था,
वो अब डाउनवर्ड लगेगा। इसलिए कॉइल हाफ रोटेशन के बाद भी सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, क्योंकि करंट बार बार रिवर्स हो रहा है, जिसके कारण रोटेट सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज होम्स और इंडस्ट्री में लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जिसे दो परमानेंट मैग्नेट के बिटवीन प्लेस किया जाता है। इस कॉइल को हम ABCD नेम देंगे। कॉइल के एंड्स दो रिंग्स R1 और R2 से कनेक्टेड होते हैं। ये रिंग्स इनर साइड से इंसुलेटेड होते हैं, यानी कि इनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। दो कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 और B2 रिंग्स R1 और R2 के साथ प्लेस किए गए हैं। ब्रशेस के आउटर एंड्स गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, जो कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को शो करता है। दोनों रिंग्स R1 और R2 इंटरनली एक्सल के साथ अटैच्ड है। एक्सल को रोटेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए एक्सल को आउटर एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड किया गया है। ये एनर्जी सोर्स कोई स्टीम इंजन हो सकता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। जब एक्सल रोटेट किया जाता है, तब उसके साथ साथ रिंग्स भी रोटेट होते हैं। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल रिंग्स के साथ अटैच्ड है, तो कॉइल भी रिंग्स के साथ रोटेट करता है। इसमें आर्म AB अपवर्ड और आर्म CD डाउनवर्ड मूव करता है। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तब कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। अब मान लीजिए कि कॉइल ABCD क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करने पर हम पाते हैं कि फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है और करंट की डायरेक्शन A to B है। सिमिलरली, अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल CD सेगमेंट पे अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है और करंट की डायरेक्शन C to D है। अब रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन ABCD होगी। एक्सटर्नल सर्किट में करंट B to B1 फ्लो कर रहा है। हाफ रोटेशन के बाद आर्म CD अपवर्ड मूव करता है और आर्म AB डाउनवर्ड मूव करता है। ऐसा होने के कारण दोनों आर्म में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर कॉइल में करंट की डायरेक्शन DCBA हो जाती है। अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन B1 से B2 होती है। हर एक हाफ रोटेशन के बाद रेक्टेंगुलर आर्म्स में करंट की पोलैरिटी चेंज होती है। ऐसा करंट जो एक इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद डायरेक्शन चेंज कर रही हो, उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ऐसे डिवाइस को हम AC जनरेटर कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्प्लिट रिंग्स का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन रिलेटिव मोशन के कारण कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होता है। आइए इस फिनोमिनन को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक AB कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है
और साथ ही कॉइल के एंड्स एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। जब गैल्वानोमीटर का पॉइंटर 0 पे रहता है तब सर्किट में कोई करंट नहीं होता। गैल्वानोमीटर का पॉइंटर या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड मूव करता है, जिससे कि करंट का पता चलता है। अब मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल कॉइल के एंड बी की ओर है और इस बार मैग्नेट को मूव किया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रही है वो मेटालिक कॉइल के थ्रू पास हो रही है। हम ये देखते हैं कि जब बार मैग्नेट को मेटालिक कॉइल की ओर मूव किया जा रहा है तब गैल्वानोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉइल में करंट प्रेजेंट है। जैसे ही हम मैग्नेट के मूवमेंट को स्टॉप करते हैं वैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। अब हम बार मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव करेंगे। फिर से हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास प्लेस करेंगे और कॉइल को हम मैग्नेट की ओर मूव करेंगे। हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर का नीडल राइट साइड डिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे ही हम कॉइल की मूवमेंट स्टॉप करते हैं वैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने यह डिस्कवर किया कि जब भी कॉइल में रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।